नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। बड़ी इलायची की चर्चा ज़रूर करेंगे, लेकिन साथ में देखेंगे कि भैया अरुणाचल हो गया, असम हो गया, इसके अलावा नेपाल हो गया, सिलीगुड़ी हो गया। यहाँ की कंडीशन क्या चल रही है और क्या तेज़ी की तैयारी चालू है? और सबसे बड़ी बात है, गल्फ फूड से क्या इसके ऊपर कोई असर आने वाला है, चाहे वो छोटी इलायची हो या फिर बड़ी इलायची हो? तो बात तो बड़ी की ही करेंगे, लेकिन एक आपको बता दिया है कि अभी गल्फ से जो है किन-किन चीज़ों के ऊपर जो है फ़र्क पड़ने वाला है, उसके ऊपर ही विचार करेंगे। क्योंकि बहुत टाइम से जो है बड़ी इलायची जो है स्थिरता के अंदर बिल्कुल बिल्कुल एक जगह पे जो है टिकी हुई है, और कई-कई जगह पे जो है इसमें करेक्शन जो है कंटिन्यू जो है आने चालू हो चुके हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले कंडीशन जानते हैं कि अरुणाचल के किसानों की अगर बात करते हैं हम लोग, तो अरुणाचल के किसानों के पास में बिल्कुल भी माल नहीं है। मतलब कि पूरे फिनिश हो चुके हैं, वहाँ से माल आने की आशंका बिल्कुल भी नहीं है किसी भी तरह की। जो माल होगा असम के व्यापारियों के पास में थोड़ा बहुत रखा हुआ होगा, एक्सेस माल इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि हम लोग अगर असम की बात करते हैं, पूरे असम की, पूरे उत्तर-पूर्व भारत की, तो वहाँ से सीज़न से पहले नए माल की आवक जो है बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो हो चुकी है, मतलब बिल्कुल ख़त्म, किसी तरह का नहीं है। थोड़ा बहुत अगर माल होगा तो व्यापारियों के पास में होगा, इसके अलावा किसी तरह का कोई माल नहीं है। ये तो आपको भी पता है कि कोई इतना ह्यूज क्वांटिटी में, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आया भी नहीं था, और तो अब अगर बचा हुआ भी होगा, तो वो थोड़ा बहुत ही माल बचा हुआ होगा, एक्सेस माल जो है नहीं बचा हुआ होगा। तो मतलब कि असम को हम लोग भूल जाते हैं, अब करते हैं नेपाल की बात। तो नेपाल में भी जो है इतना माल नहीं है जितना कई लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा माल है, लेकिन नेपाल के अंदर भी क्वांटिटी कम हो चुकी है। साथ में भाव नहीं मिलने के कारण जो है बिक्री भी जो है मतलब बेचने वाले भी जो है कम है। क्योंकि देखिए, उनके एक टारगेट है, उन टारगेट पूरे होंगे तो ही वो माल बेचेंगे, नहीं तो वो रुका रहेगा अगले आने वाले सीज़न तक। साथ में देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, क्वांटिटी कम है उससे फ़र्क नहीं है, माल नहीं आ रहा है उससे फ़र्क नहीं है। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि भैया डोमेस्टिक डिमांड और एक्सपोर्ट की डिमांड जो है किस तरह की चल रही है, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखिए, डोमेस्टिक डिमांड की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्लो है, किसी तरह की कोई ज़बरदस्त तेज़ी जो है इसके अंदर देखी नहीं जा रही है। जबकि रमज़ान जो है चालू होने वाले हैं, इसी महीने से रमज़ान चालू होंगे। रमज़ान चालू होने से पहले जो है एक एक बार जो है बिक्री अच्छी होती है, तो उसका तो प्रेज़ेंट टाइम में तो कोई असर देखने को नहीं दिख रहा है। आने वाले दिनों में अगर दिखाई दे तो वो अलग बात है। तो मतलब कि हम लोग अगर सोचें कि रमज़ान की परचेज़िंग जो है अब ज़बरदस्त तरीके से होने वाली है, तो वो प्रेज़ेंट टाइम में दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि इस टाइम के अंदर जो है रमज़ान की परचेज़िंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी परचेज़िंग जो है दिखाई नहीं देती है। अब बात करते हैं भैया गल्फ फूड की, कि भैया गल्फ फूड के अंदर जो है क्या होने वाला है। तो देखिए, गल्फ फूड है, तो मतलब कि सभी स्पाइसेस का जो है एक्सपो है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ किसी पर्टिकुलर किसी एक आइटम का है। तो देखिए, बढ़ी हुई कीमतों में जो है ऐसा नहीं है कि ऑर्डर नहीं मिलने के चांस है, ऑर्डर मिलने के चांस ज़रूर है, और तेज़ी के चांस भी जो हैं पूरे-पूरे हैं। ऐसा नहीं है कि तेज़ी के भी कोई चांस इसके अंदर दिखाई नहीं देते हैं, तेज़ी के चांस पूरे दिखाई देते हैं। बशर्त इतना ही है कि वहाँ ऑर्डर मिलने ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखिए, 4-5 दिन, 3-4 दिन का ये एक्सपो होता है। इतने में जो है निश्चित बात है, देखिए जब जितने भी भारतीय जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो बड़ी इलायची के, और निश्चित बात है सभी के सभी जो है गल्फ़ के अंदर जाते ही जाते हैं, गल्फ़ फूड के अंदर, और वहाँ पे पार्टिसिपेट करते ही हैं। तो देखिए, ये तो निश्चित बात है कि भारतीय अगर कहीं जाएगा तो मतलब ऑर्डर ना लेके आए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो मतलब ऑर्डर तो जो है कहीं न कहीं जो है अपने को मिलने वाले ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑर्डर जब मिलेंगे तो निश्चित बात है इसके अंदर आपको कहीं न कहीं जो है तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए, एक्सपोर्ट के साथ में डोमेस्टिक भी चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कम माल होने से ऐसा नहीं होता है कि ज़बरदस्त तेज़ी रहती है। क्योंकि कम माल होने से उस माल को अगर कंटिन्यू कोई खरीदने वाला हो तो हम लोग उसको तेज़ी बोलते हैं। अगर उसको खरीदने वाला ही नहीं होगा, चाहे वो कम माल हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तेज़ी की तरफ नहीं जाता है। और देखिए, करेक्शन की अगर बात करते हैं, तो करेक्शन के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि जब भाव इस साइड से नहीं आते हैं, तो सट्टा बाज़ार जो है इसके ऊपर जो है अच्छा खासा भारी हो जाता है। और सट्टा बाज़ार जब भी हारी ह इस पे भारी होता है, तो वो फिर अपने हिसाब से भावों को अप एंड डाउन करना चालू कर देता है, चाहे वो बिक्री हो, चाहे बिक्री ना हो, क्योंकि उनको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको सिर्फ़ एक ही चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है। भारत में क्या चल रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं होता, सट्टे बाज़ारी के हिसाब से जो है अप एंड डाउन चालू कर देते हैं। तो देखिए, इस चीज़ के लिए आपको शुरुआत से मैं हमेशा बोलता रहा कि जब भी जहाँ आपको उचित जगह मिलती हो, तेज़ी दिखती हो, वहाँ अपना प्रॉफ़िट बुकिंग ज़रूर करते रहें, क्योंकि जब इस तरह की सिचुएशन बने, तो आप में जो है हिम्मत जो है कायम रहे, हिम्मत आप में बनी रहे।
जिससे कि आप अगर खरीदने की अगर आपकी इच्छा हो तो नीचे के भाव में दोबारा से खरीद सकें। तो देखिए जिन्होंने प्रॉफ़िट बुकिंग कर लिया होगा उनको तो किसी तरह की टेंशन नहीं है। लेकिन जब भाव गिरता है और जिन्होंने प्रॉफ़िट बुकिंग नहीं किया होता है तो उनकी दिल की धड़कनें जो हैं तेज़ हो जाती हैं। तो देखिए दिल की धड़कनें तेज़ ना हो इसलिए जो मैं हमेशा बोलता हूँ बीच-बीच में प्रॉफ़िट बुकिंग हमेशा करते रहें। नो डाउट तेज़ी की तरफ अग्रसर है ये, उसमें कोई डाउट नहीं है। फसल जो है बिल्कुल नहीं है, पुराना माल जो है इतनी आवक नहीं है। तो मतलब देखते तो चारों साइड से हम लोग देखते हैं तो भई इसके अंदर तेज़ी अपने को अभी भी दिखाई देती है। ऐसा नहीं है तेज़ी नहीं दिखाई देती। बशर्ते यही है कि बाज़ार का सपोर्ट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर बाज़ार का सपोर्ट नहीं रहेगा तो आइटम कम भी होगा या क्वांटिटी कम भी होगी तब भी तेज़ी के आसार जो हैं कम होने चालू हो जाते हैं। और वैसे भी देखिए भाव अगर नहीं आते हैं जब तो मैंने आपको बोला ही है कि सट्टा बाज़ार इस पे हावी होकर के वो अपने हिसाब से इस आइटम के अंदर बड़ी इलायची के साथ में खेलना चालू कर देते हैं। जैसे सुनने में अभी आया है कई मंडियों के अंदर जो है अच्छी खासी करेक्शन जो है चल रही है। तो वो करेक्शन जो देखिए चलेगी क्योंकि कारण है कि भैया भाव नहीं है, बिक्री नहीं है। तो बिक्री नहीं है, भाव नहीं है तो सट्टा बाज़ार जो है अपने हिसाब से इसको खेलना चालू कर देगा। तो देखिए इसमें घबराने वाली बात नहीं है, इतने टाइम रुके हैं, थोड़ा टाइम रुकिए। अभी वापस जो है गल्फ फूड को लेकर के इसके अंदर तेज़ी आने के चांसेज़ जो है पूरे बैठ रहे हैं। अब तेज़ी आने के चांसेज़ है तो उस समय पे आप विचार ज़रूर कर लीजिएगा जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको आगे अगर कंटिन्यू अगर आगे बड़ी इलायची के साथ में आपको चलते रहना है, तो आपको सही समय पे सही निर्णय जो है लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप निर्णय नहीं लेंगे कि भैया अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में, तो फिर बाद तो देखिए और कल जो है कभी आता नहीं है। तो जिस समय तेज़ी हो उसी समय पे जो है अपना निर्णय लेना जो है बिल्कुल भी ना भूलें। उस समय निर्णय ले लें जिससे कि उचित समय पे उचित निर्णय लेने से जो है भारी नुकसान से जो है बच सकते हैं। हो सकता है आपको प्रॉफ़िट कम हो, लेकिन जो भारी नुकसान होने के चांसेज़ होते हैं, उससे आप जो है बचे रहते हैं। नो डाउट देखिए मैंने जो बोला कि अरुणाचल के अंदर माल नहीं है बिल्कुल भी और आशा आशा क्या मतलब यूँ समझ लीजिए कि अरुणाचल से तो किसी तरह का कोई माल आने वाला है नहीं और बाज़ारों तक ये पहुँचेगा नहीं। जो पहुँचेगा गुवाहाटी या असम के जो भी व्यापारी होंगे, वो देंगे तो वो मतलब निश्चित बात है कि उन्होंने भी महँगे में खरीदा हुआ है, तो सस्ता तो वो देंगे नहीं। लेकिन जो मैंने बोला कि जब प्रेज़ेंट टाइम में इतनी ज़बरदस्त कोई बिक्री नहीं है, तो उनका भी माल बिकेगा नहीं। बिकेगा नहीं, तो वो तेज़ी के अंदर बिकेगा नहीं, तो तेज़ी में आगे जाएगा नहीं, तो भैया तेज़ी इसके अंदर आएगी नहीं। अभी प्रेज़ेंट टाइम में जो सिचुएशन बन रही है, वो बनेगी भैया गल्फ फूड से, क्योंकि गल्फ फूड में जब ऑर्डर मिलेंगे, तभी किसी तरह का कोई चांस इसके अंदर अपने को मिलेगा कि हाँ, भी इसके अंदर तेज़ी आ रही है। या कोई डोमेस्टिक बाज़ार जो है अपने को ज़बरदस्त सपोर्ट करता हो और डोमेस्टिक बाज़ार के अंदर बिक्री इसकी बढ़ती हो, तभी जाकर के अपने को अच्छा सपोर्ट जो है बड़ी इलायची को मिलेगा। लेकिन आशा पूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गल्फ फूड से जो है इसके अंदर बिक्री के अंदर जो है हलचल ज़रूर पैदा होगी, मतलब कि निर्यात जो है चालू ज़रूर होगा। तो देखिए थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ सकता है आपको, लेकिन निर्यात जो है जल्दी ही जो है इसके अंदर स्टार्ट होगा ही होगा और जैसे ही निर्यात स्टार्ट होता है, इसमें किसी तरह का जंप आता है, तो आप अपना विचार ज़रूर करें कि भई इसके अंदर आपको अब आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि उस समय पे विचार नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है कोई किंतु-परंतु, क्योंकि मार्केट जब रुका हुआ रहता है और बड़ी इलायची में आपने हमेशा देखा है कि एक बार अगर ये रुक जाता है तो उसके बाद में इसको बढ़ाना, तेज़ी लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये वैसे भी मैंने आपको बोला होम कंज़्यूम का आइटम नहीं है, इंडस्ट्रियल यूज़ का आइटम है। तो इसीलिए सही समय पे सही विचार जो है आप ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।